नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि एक बेईमान अधिकारी या व्यक्ति किसी सहानुभूति का पात्र नहीं हो सकता है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकलपेटनीय रिश्वत के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार हुए सरपंच की ओर से अपने निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि कोई पदाधिकारी रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो उदार दृष्टिकोण अपनाने की गुंजाइश नहीं हो सकती। जांच प्रभावित न हो इसलिए निलंबित किया जाता है, जो कि कोई सजा नहीं है। चित्तौड़गढ़ के जडाना ग्राम पंचायत सरपंच संजय सुखवाल की ओर से 24 जनवरी को जारी निलंबन आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि 3 दिसंबर 2023 को एसीबी चित्तौड़गढ़ ने 2,40,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 16 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा हुआ। इसके 8 दिन में ही नोटिस, आरोप पत्र और निलंबन हो गया। उसने निलंबन आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की थी। 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी 80 वर्षीय अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है। 2 आतंकवादियों 70 वर्षीय इरफान और 44 वर्षीय हमीदुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच टाडा कोर्ट पहुंची। तीनों 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में आरोपी थे। 20 साल पहले 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने ही मामले में 16 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी कर बाकी की सजा बरकरार रखी थी, जो जयपुर जेल में बंद हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चेयरमैन को राजस्थान हाईकोर्ट ने तलब किया है। प्रकरण टीचर ग्रेड 3rd लेवल 1 भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 7 मार्च को बोर्ड चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। साथ ही पिछले 3 वर्षों में हुई भर्ती परीक्षाओं का ब्यौरा मांगा है। पिछले 3 सालों में भर्तियों में प्रारंभिक उत्तर कुंजी से अंतिम उत्तर कुंजी में किए गए बदलावों की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा परिणाम में हुए बदलाव की भी रिपोर्ट मांगी गई है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता निधि चौधरी वैन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विज्ञान शाह और रामप्रताप सैनी ने पैरवी की। पंजाब के अबोहर में करीब 4 दिन पहले एक बेटे ने अपनी मां से मारपीट की और उसे नहर में फेंकने जा रहा था, लेकिन सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को बरामद कर अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन 5 दिन बाद चले इलाज के बाद महिला की मौत हो गई। थाना सदर पुलिस के अनुसार गांव रुहेड़िया वाली निवासी 80 वर्षीय परमेश्वरी देवी को उसके बेटे काशीराम, जो कि पिछले काफी समय से मानसिक तौर पर बीमार है, उसने 24 फरवरी को अपनी मां को पीटा और एक पल्ली में बांधकर साइकिल में नहर में फेंकने जा रहा था। लोगों द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस ने महिला को उसके चंगुल से छुड़वाते हुए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। महिला की पीलीबंगा में रहने वाली बेटी कौशल्या व दामाद रामलाल अपने घर ले गए। जब बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, मृतका की बेटी ने पुलिस कार्रवाई से इनकार कर दिया है। राजस्थान के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने चूरू रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा ऑपरेशन कर सोने के 2 तस्करों को पकड़ा है। तस्करों से करीब 2 करोड़ 68 लाख रुपए का सोना बरामद किया है। इसका कुल वजन 4 किलो 200 ग्राम है, जो बिस्किट की फॉर्म में था। DRI के अधिकारियों ने बताया उनके पास इनपुट था कि कोलकाता से बीकानेर जाने वाली सियालदाह एक्सप्रेस ट्रेन से 2 तस्कर सोना लेकर चूरू उतरने वाले हैं। उस पर DRI की टीम ने गोल्ड तस्करों पर नजर रखना शुरू किया। इंटेलिजेंस के माध्यम से दोनों तस्करों पर नजर रखी गई। चूरू स्टेशन पर दोनों तस्करों को DRI की टीम ने पकड़ लिया। स्टेशन पर सर्च के दौरान दोनों बदमाशों के पास से 4 किलो 200 ग्राम गोल्ड के बिस्किट मिले। टीम दोनों तस्करों को लेकर जयपुर पहुंची। बदमाशों ने पूछताछ में बताया वे यह सोना कोलकाता से लेकर आए थे, इसकी डिलीवरी उन्हें चूरू में देनी थी। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 3 मार्च को संगणक भर्ती परीक्षा और CHO भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों भर्तियों में 2,72,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह की पारी में संगणक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 8 जिलों अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में आयोजित होंगी। यहाँ इन परीक्षाओं के लिए 564 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 1,80,127 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। CHO भर्ती परीक्षा 7 शहरों अजमेर,
भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में 319 केंद्रों पर इस दिन शाम की पारी में आयोजित होगी। इस परीक्षा में 92,049 अभ्यर्थियों शामिल हैं। दोनों परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है। मार्च मध्य में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता के कारण 56,000 से अधिक पदों की भर्तियां 3 महीने आगे खिसक जाएंगी, यानी युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का इंतजार बढ़ जाएगा। आचार संहिता के कारण सफाई कर्मचारियों के 24,956 पदों पर, चिकित्सा विभाग के लिए सीफू की ओर से की जा रही 20,546 पदों पर और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से की गई अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 1 व लेवल 2 में करीब 10,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अटक सकती है। इनमें से कुछ भर्तियां तो ऐसी हैं जिनमें सरकार अगर तेजी दिखाए तो आचार संहिता से पहले भी युवाओं को नौकरी मिलने का सपना साकार हो सकता है। बांसवाड़ा जिले में सामान खरीदने बाजार निकली बालिका को अगवा कर ज्यादती करने के 4 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी परमवीर सिंह चौहान ने दोषी युवक दाहोद के फतेहपुरा इंटा क्षेत्र के जयंती को विभिन्न धाराओं में 20 साल कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक शौकत हुसैन ने बताया कि घटना सल्लोपार थाना क्षेत्र में 7 नवंबर 2019 की है। पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दी कि दशहरे के दिन उनकी 13 वर्षीय बेटी दुकान पर सामान खरीदने गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। बाद में पता चला कि आरोपी जयंती उसे दुकान पहुंचने से पहले ही फुसला कर ले गया। आरोपी ने पीड़िता को वीजापुर, गुजरात और ईटा गांव में अपने घर ले जाकर किसी कमरे में 10 दिन तक बंधक बनाए रखा और बार बार ज्यादती की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। पंजाब के अमृतसर में परीक्षा देकर लौट रहे युवक की एक्सीडेंट में मौत हो गई। बाइक सवार स्टूडेंट ने ट्रैक्टर को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इस दौरान सामने से तेज रफ्तार से आ रहे स्कूटर से उसकी बाइक टकरा गई। मृतक की पहचान अमृतपाल सिंह निवासी वडाला के रूप में हुई है। वही हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार अमृतपाल सिंह अपने साथी के साथ परीक्षा देकर घर लौट रहा था। बाबा बकाला के वडाला रोड पर ट्रैक्टर को अमृतपाल ने अपनी बाइक से ओवरटेक करने की कोशिश की। सड़क 2 लेन थी। सामने से स्कूटर तेज रफ्तार के साथ आया। जब दोनों को खुद संभाल नहीं पाते, वाहन एक दूसरे से टकरा गए। घायलों की पहचान अमितौज व गौरा के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद नौकरशाही को टाइट करने की कवायद जारी है और इस कवायद का नेतृत्व कर रहे मुख्य सचिव सुधांशु पंत इन दिनों कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में छापा मारकर कार्रवाई करते दिख जाते हैं। खासतौर से राजधानी जयपुर में स्थित ऐसे महकमों के हेड ऑफिस पंत के निशाने पर है जिसका जनहित के कार्यों में सबसे ज्यादा जुड़ाव है। गौरतलब है कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत हाउसिंग बोर्ड से पहले जयपुर स्थित कलेक्ट्रेट और जयपुर विकास प्राधिकरण सहित कई अन्य मुख्यालयों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। सरकारी महकमों में औचक निरीक्षण का पंत का अभियान जारी रहा। वे सुबह सुबह हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पहुंचे। मुख्य सचिव के अचानक से दफ्तर पहुंचने से जो हड़कंप मचना लाजमी था वैसा ही हुआ। सीएच की औचक मौजूदगी से इधर उधर फोन घनघनाना शुरू हो गए। हरियाणा के रेवाड़ी में 9 लाख रुपए कैश लेकर भागे ड्राइवर का सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि सेक्टर 3 चौकी पुलिस ने 9 लाख कैश और उसकी ब्रेजा कार को रिकवर कर लिया है। पुलिस आरोपी ड्राइवर सुधीर की तलाश कर रही है। झज्जर जिले के गांव बीड़ छुचकवास निवासी सपना के मुताबिक कुछ समय पहले उन्होंने रेवाड़ी में एक प्लॉट खरीदा था। इस प्लॉट के बयाना लिखवाने के लिए वो 9 लाख रुपए कैश लेकर झज्जर से कैब बुक कर रेवाड़ी आई थी। कैब ड्राइवर उनके ही पड़ोसी गांव शेरिया का रहने वाला सुधीर था। 9 लाख रुपए 2 बैग में रखकर सपना अपनी मां मुकेश के साथ रेवाड़ी कोर्ट की गेट पर पहुंची। यहाँ उसे प्लॉट की बयाना करवाना था। सपना यहाँ चाय पीने के लिए नीचे उतर गई। सुधीर ने उसकी मां को झांसा देकर उतार दिया और फिर कार में रखे पैसे लेकर भाग गया था।